हाय एवरीवन, आज हम आपके साथ में शाही वेज कबाब और साथ ही में शाही गुलाब जामुन की रेसिपी को साथ में शेयर करेंगे। और ये दोनों ही रेसिपीज़ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं और बनाने में बहुत ही आसान है। हमने इस वीडियो में सारे टिप्स और ट्रिक बताए हैं कि इन रेसिपीज़ को सही तरीके से कैसे बनाना है। तो चलिए इन मज़ेदार रेसिपीज़ को शुरू किया जाए बनाना। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने 300 ग्राम फ्रेश खोया लिया है। गुलाब जामुन बनाने के लिए आप अच्छी क्वालिटी के और ताज़े खोए का इस्तेमाल करिएगा। इससे गुलाब जामुन बहुत ही टेस्टी और अच्छे बनके तैयार होते हैं। खोया हमारा फ्रिज में रखा हुआ था तो इसलिए जमा हुआ है, तो हम इसे हाथों से गूंथ करके चिकना कर लेंगे और ये हल्का लूज भी हो जाएगा। और ये लीजिए, हमने इसे मसलते हुए गूंथ करके चिकना कर लिया है और ये लूज भी हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे बाइंडिंग के लिए 3 बड़े चम्मच मैदा डालने से जब हम इसे फ्राई करेंगे तेल में डाल करके गुलाब जामुन को, तो ये फटेंगे नहीं। और साथ ही में हम इसमें 1 पिंच मीठा सोडा ऐड कर देंगे। इससे गुलाब जामुन काफ़ी सॉफ्ट और फूले फूले बन के तैयार होंगे। अब हम इसे फिर से गूंथ करके तैयार कर लेंगे। मैदा ऐड करने के बाद हम खोए को अच्छे से मसलते हुए गूंथ करके तैयार कर लेंगे। जितना अच्छा हम इसे गूंथे रहेंगे उतना ही अच्छा हमारा गुलाब जामुन बन के तैयार होगा। इसमें बिल्कुल भी गूंथने के बाद दरदरापन नहीं रहना चाहिए, एकदम चिकना रहना चाहिए। और ये लीजिए, हमने खोए को अच्छे से गूंथ करके एकदम चिकना कर लिया है। अब ये डो तैयार हो चुका है, तो अब हम गुलाब जामुन को आकार देंगे। गुलाब जामुन को आकार देने के लिए थोड़ा सा हम खोए का डो ले करके इसे हथेली के बीच में रख करके इसे हम चिकना करके और इसे हम सिलेंडर शेप का आकार देंगे। अगर आप चाहें तो इसे गोल लड्डू की तरह भी बना के तैयार कर सकते हैं। और ये लीजिए, हमारा ये एक गुलाब जामुन का आकार तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम सारे गुलाब जामुन को आकार देंगे। तो हमने यहाँ पर सारे गुलाब जामुन को आकार दे दिया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और अब हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी तैयार करेंगे। गुलाब जामुन की चाशनी बनाने के लिए हम एक पतीला लेंगे और इसमें हम 1 केजी चीनी डालेंगे। हम 1 केजी चीनी के लिए 1 लीटर पानी का इस्तेमाल करेंगे, यानी जितना चीनी है उतना ही हम पानी डालेंगे। पानी और चीनी की क्वांटिटी इसमें इक्वल रहेगी। पानी ऐड करने के बाद अब हम चाशनी को हाई फ्लेम पर चीनी को मेल्ट होने तक पका लेंगे। चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, तो अब हम इसमें खुशबू के लिए 3 इलायची कूटी हुई ऐड करेंगे। इसकी जगह पर आप केवड़ा वाटर या फिर गुलाब जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चाशनी को हाई फ्लेम पर पका लेंगे। गुलाब जामुन की चाशनी हमें 1 तार की या फिर 2 तार की बिल्कुल भी नहीं बनानी है। हमें इसे इतना पकाना है कि बस इसमें चिपचिपापन आ जाए, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। और ये गुलाब जामुन की चाशनी अब पक के तैयार हो चुकी है। इसमें चिपचिपापन आ गया है तो गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम रख देंगे ढककर साइड में। अब हम गुलाब जामुन को फ्राई करेंगे। गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए तेल मध्यम गर्म होना चाहिए। इसे बहुत ज़्यादा खौलते तेल में डाल के मत फ्राई करिएगा, नहीं तो ये तेल में जाते ही लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और एक ज़रूरी बात यह है कि जब आप इन्हें तेल में डालें तो गैस की फ्लेम को आप लो पे कर दीजिएगा। इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, एक अच्छा कलर आने तक। और शुरू में आप इसे बिल्कुल भी टच मत करिएगा, नहीं तो ये टूट भी सकते हैं। जब ये हल्के से सिक जाएं तभी आप इसे पलटिएगा। और इस पे देखिए, ये हल्का सा लाल कलर आ गया है, तो अब हम इसे अलटते पलटते हुए डार्क कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अगर आप इसके रसगुल्ले बनाने वाले हैं तो जब ये हल्के लाल रहें तभी आप इसे तेल से अलग कर लीजिएगा। लेकिन हम इसके गुलाब जामुन बनाने वाले हैं तो इसलिए हमने इसके कलर को डार्क किया है। और ये फर्स्ट बैच के गुलाब जामुन फ्राई हो चुके हैं, तो इसे हम तेल से अलग कर लेंगे और सेम प्रोसेस से बाकी के भी गुलाब जामुन को फ्राई करेंगे। गुलाब जामुन को फ्राई करने के बाद आप इसे तुरंत ही चाशनी में मत डालिएगा। जब गुलाब जामुन हल्के से ठंडे हो जाएं तभी आप इसे चाशनी में डालिएगा। और दूसरी बात ये कि चाशनी भी एकदम खौलती हुई नहीं होनी चाहिए, चाशनी भी हल्की ठंडी होनी चाहिए। इससे रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। और ये लीजिए, हमने सारे गुलाब जामुन को चाशनी में डिप कर दिया है। अब हम इसे रात भर के लिए रख देंगे या फिर आप इसे 5-6 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, ताकि गुलाब जामुन चाशनी को पी करके एकदम जूसी हो जाएं। रात भर रखने के बाद ये गुलाब जामुन चाशनी को पी करके काफ़ी जूसी हो गए हैं और काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। अगर आपको इस गुलाब जामुन को बनाने में किसी भी प्रकार की समस्या आए तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।
हरा भरा वेज कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ सब्जियों को बॉयल करेंगे। तो हमने इसके लिए 1 लीटर पानी को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देंगे 1 पंच पालक के। पालक के हम सिर्फ पत्तों का इस्तेमाल करेंगे, इसके डंठल का इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही में हम इसमें 1 कप मटर भी डाल देंगे फ्रेश, और इन्हें हम 1 उबाल आने तक पका लेंगे। और ये लीजिए पानी में उबाल आ गया है और ये पालक और मटर दोनों ही हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। बस इससे ज़्यादा इसे हम नहीं पकाएंगे, अगर हम ज़्यादा पका देंगे तो पालक का हरापन ख़त्म हो जाएगा। अब हम गैस को ऑफ करके पालक और मटर को पानी से छान करके अलग कर लेंगे, और इसे अलग करने के बाद ठंडा करके इसे हम पीस करके तैयार कर लेंगे। पालक को पीसने के बाद अब हम गैस पर एक भारी तले की कढ़ाई या पैन रखेंगे। इसमें हमने 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, और साथ ही में हम इसमें अदरक, लहसुन और मिर्च कुटा हुआ डाल करके इसे हम भून लेंगे। अब ये तड़का तैयार हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे खूब सारी बारीक कटी हुई सब्जियां। हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स और बारीक कटा हुआ प्याज डाल करके, और साथ ही में हमने जो पालक और मटर का पेस्ट तैयार किया है पीस करके, उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इन सारी सब्जियों को ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो हम इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल करके इन सारी सब्जियों को हाई फ्लेम पर भून लेंगे। इन सब्जियों को हमें लो फ्लेम पर बिल्कुल नहीं भूनना है, हाई फ्लेम पर ही भुनना है। अगर हम इन्हें लो फ्लेम पर भुनेंगे तो सब्जियों से पानी रिलीज हो जाएगा और मिक्सचर हमारा गीला हो जाएगा। इन सारी सब्जियों को हाई फ्लेम पर भुनने के बाद हम इसमें 3 बड़े साइज़ के उबले हुए आलू डाल करके इसे भी हम सब्जियों के साथ में भून लेंगे। आलू को हमने पहले से बॉयल करके मैश कर लिया था। आलू को मिलाने के बाद इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब ये मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है, हमने इसे बहुत ही अच्छे से भून लिया है, इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और मिक्सचर को एक बाउल में ट्रांसफ़र करके हम इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। अब ये कबाब का मिक्सचर पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 बड़े चम्मच बेसन। बेसन का इस्तेमाल हम इसमें बाइंडिंग के लिए कर रहे हैं। इसकी जगह पर आप चावल के आटे का या फिर आप कॉर्नफ्लोर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन ऐड करने के बाद हम इसमें 1 नींबू का जूस ऐड करेंगे, इसे और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए। अगर आप चाहें तो इसमें अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू के जूस की जगह पर बेसन को अच्छे से मिला लेंगे। अब ये कबाब का मिक्सचर तैयार हो चुका है, तो अब हम कबाब को बनाना शुरू करेंगे। हाथों में थोड़ा सा हम पानी या फिर तेल अप्लाई कर लेंगे, इससे नाश्ते का मिक्सचर हमारे हाथों में नहीं चिपकेगा। और नाश्ते को आकार देने के लिए हम राउंड शेप के मोल्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे भी हमने तेल से अच्छे से ग्रीस कर लिया था। थोड़ा सा नाश्ते का मिक्सचर लेंगे, इसके अंदर डाल करके इसे हम दबाते हुए चिकना कर लेंगे दोनों साइड से। अब हम इसे प्रेस करते हुए धीरे से बाहर निकाल लेंगे, इससे हमारा जो कबाब बनेगा एक ही साइज़ के और एक ही आकार के बन के तैयार होंगे। और इसे हम निकालने के बाद हल्का सा प्रेस कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर लगा लेंगे एक काजू का पीस, इसे और भी ज़्यादा टेम्पटिंग बनाने के लिए। इसके बिना भी ये बन सकता है, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें बादाम भी लगा सकते हैं काजू की जगह पर। बिना मोल्ड के भी आप कबाब को बना के तैयार कर सकते हैं। हाथों में थोड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे और इसे हम हाथों की हथेलियों के बीच में रख के गोल करेंगे, और गोल करने के बाद इसे चपटा करके इसे हम टिकिया का शेप दे देंगे। और इस तरह से देखिए ये हमारा दूसरा कबाब भी बन के तैयार हो गया है। थोड़ा सा इसके ऊपर एक काजू का पीस लगा देंगे, और इसी तरह से हम सारे ही कबाब बना के तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए हमने कुछ कबाब बना के तैयार कर लिए हैं। हम इनको बनाते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे, इससे हमारा काम भी जल्दी हो जाएगा और टाइम भी बचेगा। कबाब को फ्राई करने के लिए हमने तेल को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, और तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें कबाब को डाल करके फ्राई कर लेंगे। शुरू में हम इन कबाब को बिल्कुल भी नहीं टच करेंगे, जब ये एक साइड से हल्के से सिक जाएंगे तभी हम इसे पलटेंगे। अब ये कबाब एक साइड से सिक गए हैं, तो अब हम इसे पलट लेंगे। इन कबाब को हम मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहें तो इन कबाब को शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। हम इन्हें डीप फ्राई कर रहे हैं। और ये लीजिए हमारे कबाब ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही प्यारा सा इस पे कलर आ गया है। तो अब हम इसे तेल से अलग कर लेंगे और सेम प्रोसेस से बाकी के कबाब भी फ्राई करेंगे।